तो आप 19 अब में से कितने लोग फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर अभी कितने महीने हो गया? 3 महीने हो गया? Just 2 months only. 2 months। बाकी सब सेकंड ईयर में, मतलब 1 साल इधर पूरा हो गया। राइट? हमें से मलयालम बोलने वाले कितने हैं? सारे हिंदी भाषी हैं। पर हिंदी न जानने वाले कितने हैं? हिंदी नहीं समझते? आप नहीं समझते? फिर कैसे समझेंगे? आप कहाँ से? मणिपुर। मणिपुर कहाँ? चंदन डिस्ट्रिक्ट। चंदन। मैं उकरूल में 2 साल रहा, चीनम विलेज स्कूल में पढ़ाया। आप कौन सा जगह से? सेम मणिपुर। मणिपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सेम चंदन डिस्ट्रिक्ट। तो उधर हिंदी नहीं बोलते, लेकिन इधर से आपको सीखना पड़ेगा। मणिपुर के लोग बहुत होशियार लोग हैं सीखने में। मैं उधर स्कूल में पढ़ाता था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बच्चे को पढ़ाते थे और इंग्लिश बोलते थे वो लोग उस समय में। ट्विनम विलेज सुना? ट्विनम विलेज सुना? उकरोल डिस्ट्रिक्ट। ट्विनम Which side? उकरोल I know BG. है। I know even BG. So you yeah, I know because of the country passing around this. Please, please. और नेपाल से, यूपी से, कौन सा अन्य स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान। हाँ, तो कितने लोग राजस्थान में? गुजरात। राजस्थान से एनडीसी में इतने लोग नहीं हैं। नहीं। राजस्थान से आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात। गुजरात। मोदी लैंड से। मेरा नाम साइमन श्यामल, मैं केरल का हूँ, लेकिन अभी 35 साल हो गया केरल छोड़ दिए, तब भारत में चला गया। तो सारे शहरों में रहा, बॉम्बे में रहा, पूना में रहा, बेंगलुरु में रहा, मणिपुर में रहा, और आखिरी में अभी पिछले 30 साल से उत्तराखंड कहाँ है पता है? दिल्ली के ऊपर 9, दिल्ली से 5 घंटे की रास्ता उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल बगल में। उधर का कैपिटल सिटी है देहरादून। वो देहरादून शहर के बाहर एक ग्रामीण इलाका में इस प्रकार का एक बाइबल कॉलेज काफी साल पहले लोगों ने शुरू किया। और शुरुआत में 8 स्टूडेंट्स थे, 8 स्टूडेंट्स थे कि आप लोग 19, लेकिन हमारे उधर कितने थे? 8। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने स्कूल को बढ़ाया, अच्छे लोगों को लेके आया, स्टूडेंट्स को लेके आया। अभी 280 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, 280 के आसपास सारे स्टेट से कॉलेज में मेरे मिसेस के साथ उस बाइबल कॉलेज में ज्वाइन किया। तो 95 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गया PhD करने के लिए, नया नियम में PhD करने के लिए। और जब वो पूरा हो गया हम लोग दोनों वापस आ गया। उस समय से लेकर 2002 से लेकर अभी 2025 तक अभी उसी बाइबल कॉलेज में रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनमें से 20 साल प्रिंसिपल के रूप में भी सेवा किया। और फिर हमारा भी एक चर्च मिनिस्ट्री भी है, बाइबल कॉलेज के साथ ही साथ चर्च मिनिस्ट्री भी है। उस चर्च मिनिस्ट्री में भी अगुवाई देते हैं। करीबन 500 से ज़्यादा कलिसियाएं संस्थान हैं।
हमारे मिनिस्ट्री के साथ साथ है। तो आप लोग इस बाइबल कॉलेज को भी याद करके प्रार्थना करना। आज मेरा आपका आराधना में मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एक विषय को बताते हुए आपने से कोई न कोई जो है उस विषय के लिए दुआ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने लिए किया, दूसरों के लिए किया, अपने फाउंडर्स के लिए किया, टीचर्स के लिए किया, खुद पढ़ाई के लिए भी आप लोग दुआ प्रार्थना करें। और आपकी अगुवाई जो है जिनसे सर देते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनका टेस्टिमनी के लिए उनको परमेश्वर ने सिखाया। हमसे भी बढ़कर उनको परमेश्वर ने सिखाया। इसलिए वो प्रभु में जड़ पकड़कर आप लोगों के साथ चलने के लिए, और जिस प्रकार प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया उसी प्रकार आपके जीवन में प्रभु का कार्य देखने के लिए वो चाहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति उनके समान या उनसे भी बढ़कर आने वाला दिनों में प्रभु की सेवा, चाहे केरल में हो या अपने अपने देश में हो, राजस्थान में हो या गुजरात में हो या इंडिया में कोई अन्य देश में हो, प्रभु की सेवा आपके द्वारा करने के लिए प्रभु आपको इधर लेके आया। मैंने जब आपके साथ उधर बैठकर दुआ कर रहा था, प्रभु ने मुझे बोला आपको बोलने के लिए, हर एक को बोलने के लिए कि आप जगत का, पृथ्वी का नमक, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ये प्रभु की ओर से मैंने सुना, आपके लिए सुना, इसलिए मैं वो आपके बीच में बता रहे हैं। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप पृथ्वी का नमक है। नमक जो है ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। सॉल्ट नीड नॉट बी टू मच। यदि टू मच होते तो फिर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। सॉल्ट शुड बी थोड़ा और अप्रोप्रिएट, है ना। और यदि सॉल्ट नहीं है तो भोजन स्वादिष्ट नहीं होते। इसका मतलब है कि हमारे भारत देश हमारे द्वारा एक रुचिकर देश बनने जा रहे हैं। इट इज थ्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट आवर कंट्री विल बिकम ए ब्यूटीफुल कंट्री। राजनीतिक नेताओं से ब्यूटीफुल होने वाला नहीं है ना। हमने सोचा जब मोदी साहब आया था, हमने सोचा बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि मैं देश प्रेमी हूं, मैं इस देश को बहुत सुंदर बनाऊं। लेकिन उनकी कार्यकाल में बहुत सारी समस्याएं अभी हम देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में जो भाईचारा है कम हो गए। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में बहुत सारा भय का भी भावना अभी हो रहा है। और उसके पहले कांग्रेसी का शासन था, है ना। कांग्रेसी का शासन था। उन्होंने भी बहुत सारे मेहनत किया, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो या हमारा अटल जी हो, बहुतों ने मेहनत किया। लेकिन जिस प्रकार भारत एक सुंदर देश बनना है, एकताई के साथ, भाईचारा के साथ, तरक्की प्रगति की तरफ हम जाना है, हम जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में नमक का अनुभव नहीं है। और नमक कौन है? प्रभु ने बोला मेरे चेले लोग नमक। जब प्रभु के चेले लोग भारतवर्ष में बढ़ेगा तब भारतवर्ष एक रुचिकर सुंदर देश बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि निस्वार्थ सेवा कौन करते हैं? इसी लोग स्वार्थ का सेवा नहीं करते, है ना। स्वार्थ का सेवा, सेल्फिश वर्क क्रिश्चियंस आर नॉट
क्रिश्चियंस आर डूइंग सेल्फलेस सर्च, है ना, सेल्फलेस सर्च करने वाले लोग मसीह लोग, असली मसीह लोग, नामदारी मसीह नहीं। मसीह लोग में भी दो झुंड है, एक है नामधारी है, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन असली में प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग नमक के समान समाज में, देश में परिवर्तन लाए। और प्रभु यीशु मसीह ने आज सुबह आपको क्या बोला? मैं पृथ्वी का नमक को, आप बोलना है, अपने आप को बोलना है। You have to tell it yourself. I am the salt of the earth. उसके पहले पूरा पृथ्वी का नमक बनने के पहले आपको कहाँ नमक बनना पड़ेगा? इस बाइबल कॉलेज में रहने के समय में भी इधर का भी नमक बनना जरूरी है। You have to be first salt in the place where you are living. अभी जो जहां प्रभु यीशु मसीह ने आपको रखा, पहले शुरुआत उधर होना है। सॉल्ट बनकर इस बाइबल कॉलेज में 3 साल 4 साल रहना है तो रहना। यदि नमक सही विधि में जब आप में बढ़ेगा, जहां कहां आप फिर जाएगा उधर आप क्या लेके जाएंगे? नमक का अनुभव, रुचि लेके जाएंगे। सब उसके लिए इसलिए जो समय प्रभु ने आपको दिया है, बहुत ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, अनुशासन के साथ आपको इस्तेमाल। पढ़ाई का समय में पढ़ाई करना, फिर आकर खेत में काम करने के समय में वो भी करना। मैं भी बहुत खेती-बाड़ी किया हुआ व्यक्ति, बहुत खेती मैंने केरल में था, जब बाइबल कॉलेज में भी गया उस समय में भी कहा, क्योंकि काम करने में मैं हिचकिचाता नहीं। कोई शारीरिक काम हो, मन का भी काम हो, पेपर राइटिंग हो, पढ़ना हो, वो भी करने के लिए मैं उत्सुक। मैं याद करता हूँ पढ़ने के समय में मैं 3 बजे उठता था। सुबह कितने बजे? 3 बजे पढ़ाई करने, प्रार्थना करने के। और जब सुबह जब सब लोग उड़ेंगे तब तक मैं तैयार, समझ रहे आप? तो पढ़ाई के लिए भी, मन की कार्य करने के लिए भी तैयार, शरीर से भी काम करने के लिए। कोई किसी काम को हम तुच्छ नहीं मानते, वो खेती हो, सफाई का हो, खाना बांटने का काम हो, कोई किसी काम करने में हम पीछे हटते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम करने वाला आत्मा स्तेफानोस का आत्मा है। हालेलुया। हाँ, स्तेफानोस क्या करता था? स्टीफन क्या करता था? प्रेरितों के काम के पुस्तक 7 अध्याय में लिखा है, 7 अध्याय में लिखा। वो क्या काम करता था? मेष में सेवा करता, भोजन बांटने वाला। चैरिटी होम में क्या करता था? दूसरों को, विधवा लोगों को क्या करता था? चावल रोटी बांटने का काम। लेकिन वो पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरा हुआ भी। He was full of the Holy Spirit. खाना बांटने के लिए भी क्या चाहिए आपको? खाना बांटने के लिए भी आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। नहीं तो मुर्गी का अच्छा पीस जब मिलेगा तो वो हटाएगा, है ना? और लोगों को क्या देगा? हड्डी वाला देगा। यदि पवित्र आत्मा होते तो सबसे उत्तम चीज लोगों को बांटे, है कि नहीं? तो Stephen was a man full of the Spirit. परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से, ऊपर से उनको समझ, बुद्धि और समझ। बाइबल का पढ़ाई के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? मेहनत की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर ने ऊपर से हमें क्या देना है? समझ देना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजडम बोलते हैं।
हमें क्या चीज की जरूरत है? विजडम की जरूरत है। समझ रहे? तो स्टेफानोस के समान प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आप अपने आप को समर्पित करना बहुत जरूरी है। और इस जगह जहाँ प्रभु ने आपको रखा है, इतना सुंदर जगह है ना? देखो हरियाली, देखो हाँ? हरियाली, पानी है ना, और प्यार करने वाले लोग, अगुए लोग, साथ चलने वाले लोग, हमसे भी छोटे लोग, स्त्रियां ना, पुरुष, ऐसे एक फैमिली में आपके यंगर ब्रदर्स ना, जो नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, कौन है वो? आपके यंगर ब्रदर्स, बुजुर्ग लोग भी हैं, पिताजी लोग हैं, टीचर्स हैं। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया। और मैंने ऐसा दर्शन देखा है, ये एनजीसी के समान एक जगह बन जाएगा, एनजीसी के समान एक, और अच्छे रीति में, अच्छे मिशन के साथ जिन सब वगैरह इधर आए हैं। यदि आप लोग मिलकर उनके साथ रहें, अच्छा टेस्टिमनी के साथ इधर से जाएं, अच्छे मिनिस्ट्री करना शुरू करें, तब इस कॉलेज का नाम सब लोग जाने, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों के द्वारा इस इंस्टीट्यूशन के बारे में भारतवर्ष में सब लोग, अरे ये बंदा उधर से बढ़कर आया, देखो उनकी सेवकाई। तो यू विल बिकम ए टेस्टिमनी फॉर दिस प्लेस, है ना? इधर से जाकर फिर गड़बड़ी करेंगे तो आपका भी नाम गड़बड़ हो जाएगा, आपका भी टेस्टिमनी गड़बड़ हो जाएगा। फिर इस स्थान का वाले इंसान से आए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आज सुबह भी वचन से जिनसन सर ने इतना बहुत बढ़िया अपने टेस्टिमनी के साथ जोड़कर, टेस्टिमनी के साथ जोड़कर अपने वचन से जहाँ आपको क्या चाहिए, तो जो परमेश्वर मुझे बुलाए, जो परमेश्वर जिनसन साहब को बुलाया, जो परमेश्वर दानियल पास्टर को बुलाया, सोलोमन पास्टर को बुलाया, मुझे बुलाया, अखिल को बुलाया, वो मेरा ही परमेश्वर। आपको सोचना, मेरा टीचर्स का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर, मेरे कॉलेज का फाउंडर का परमेश्वर, वही सोचकर यदि आप अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करेंगे, और जो पढ़ाई का जो दौत्य आपको दिया इन दिनों में, उसमें आप पूरा मन लगा कर करना। परमेश्वर को कैसे प्यार करना है, वचन में क्या लिखा था? लव योर लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर हार्ट भी है, माइंड और, है ना? लव योर लॉर्ड विद माइंड से। तो पढ़ाई जब करते हैं, सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं, शाम को बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने आप को बोलना है कि मैं पढ़ाई के द्वारा मैं प्रभु को प्यार कर रहा हूँ। I am studying and through my study I am loving my God. Hallelujah. अरे ये बहुत बोझ है, नींद आ रहे हैं, पढ़ाई मुश्किल है, ये सब सोचेंगे तो you are not loving the Lord। यदि बर्डन के साथ पढ़ाई करेंगे तो, उदास के साथ, उदास से पढ़ाई करेंगे तो it's not loving the Lord। कोई किसी के मन में उदास है पढ़ने के वक्त, अरे क्यों पढ़ना है, ये क्या चीज है ना? ऐसे ऐसे सोच होते तो क्या है? उदास। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं? लव द लॉर्ड विद ऑल योर माइंड, फिर स्ट्रेंथ, सामर्थ, तो नींद पर नहीं आएगा। यदि शरीर में ताकत है, स्ट्रेंथ होते तो फिर नींद आएगा? नींद नहीं आएगा, क्योंकि अपने मन में आप सोचते कि लव द लॉर्ड विद ऑल माय स्ट्रेंथ, पूरे ताकत से, और लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। वो हार्ट क्या है? भावना का जगह है ना? इमोशंस का सीट। हार्ट इज द सीट ऑफ। मैं ये पढ़ाई प्रभु से प्यार के वजह से कर रहा हूँ, कोई किसी ने मुझे दबाव नहीं करा। Nobody is compelling me, but I am loving, I am studying this because I love the Lord, है ना? I love the Lord।
किसी के साथ आपको प्रेम है तो आप उसके लिए कुछ भी, कितने समय बिना नींद से भी बैठने के लिए तैयार होगा, कितने दूर चलना है तो चलने के लिए तैयार होगा, है ना। वो सब क्यों करते हैं? प्यार से, क्योंकि वो कहां से आते हैं? हृदय से। So love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your Strength. So that is my initial counsel for all of you. To such a person, God will be faithful. अपनी रास्ता आपको कठिन महसूस करेंगे, कभी-कभी रास्ता साफ दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन the one who called you is, आपको विश्वास करना, the one who called me is faithful. He will take me to the end. वो आखिरी तक मुझे लेके जाएगा, चाहे अभी कठिनाई है, अभी अंधकार है, मुश्किल है। देखो जेम्सन साहब ने बोला, जब वो उन्होंने अंधकार की तराई से जब गुजरते रहा सालों तक, बाइबल कॉलेज में भी उनको रास्ता नहीं दिखाता, देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी उन्होंने बने रहा, मुश्किलों के बीच में भी बने रहा। और देखो कैसे प्रभु ने उनको घुमा के इधर लेके, जहां उनका मन अभी 100% इधर की सेवकाई के लिए देने के लिए वो तैयार। कहां से लोगों का नेटवर्क, कहां का। जब उन्होंने सुना साइमन साहब आने वाले हैं तो तुरंत उन्होंने मुझसे संपर्क किया, सर इधर आके जा। क्यों करते वो? क्योंकि he wants to do the best for this Bible friends, best for you. कहाँ दोस्तों को मिले, अगुओं को मिले, उनको भी बुला के इधर लेके आना आपके पास बात रखने के लिए, ताकि आप सबको सपने से सीख लेंगे, सपने से वो उनकी वो सोच सकते साइमन साहब आते तो वो आने दो, वो जाने दो, ऐसा सोच सकता है। केवल रिमांडर में आना, रात में 11 बजे तक उधर ड्राइविंग करना, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? आपके प्रति उनका प्यार, आपके प्रति उनका सोच। मेरा स्टूडेंट्स, इस प्रकार के लोगों से भी सुनना, इस प्रकार के लोगों को भी ये लोग देखना, ताकि उनके मन में ऐसा जोशीलापन उत्पन्न हो जाए कि मुझे भी ऐसा है, मुझे भी इस प्रकार प्रभु की सेवा करनी। ये सब उत्पन्न करने के लिए उन्होंने मेहनत की, समझ रहे आप? That is because he loves the Lord with all his strength, with all his mind, with all his, and that is what is needed from each one of you also. So make very good use of the time. 2 साल, 1 साल, 3 साल ये प्रभु इधर रखते हैं। इंग्लिश अच्छा से सीख, इंग्लिश बहुत बढ़िया सीख। देखो आप लोगों को मैं एक रहस्य बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत गुप्त बात बताने के लिए, जो गुप्त बात प्रभु ने मुझे सिखाया कि इंग्लिश इज द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सुना? क्या सुना? सिंपल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी सारी भाषाओं से आसान भाषा। इसीलिए ये सोच हमारे अंदर जब आते हैं, इंग्लिश के प्रति जो भय है, डर है, निकल जाए। क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ, वो क्या डर है? इंग्लिश जो है बुरे लोगों का भाषा है, वो हमारे ऊपर शासन किए हुए लोगों का, वो इंग्लैंड का भाषा है, अमेरिका का भाषा है। हम जैसे लोग राजस्थान से आए हुए या नेपाल से आए हुए, मणिपुर से, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इंग्लिश किस प्रकार का भाषा है? सबसे आसान भाषा। बोलेंगे? हाँ? सबसे आसान। क्यों मैं बता रहा हूं? देखो इसमें इंग्लिश का स्वर मीन्स वॉवल्स कितना है?
J E I O U कितना? 5 ही है। इंग्लिश में स्वर कितना है? 5 स्वर है। लेकिन हमारी भाषा हिंदी हो या मलयालम हो, स्वर कितना है? हाँ? आ ई ओ हाँ? हाँ? अरे अंत तक कितना देखो, हमारी भाषा में स्वर 20 से अधिक है। इसका मतलब है कि हमारा भाषा इतना बड़ा, हमारा जीव 20 से अधिक रीति में हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, ये बात। लेकिन अंग्रेजी लोग कितने ऐसा 5 प्रकार मोड़ने के लिए, उनको मोड़ इतना आता नहीं। लेकिन हमारे भाषा में 20 से ज्यादा क्या है? स्वर है। और व्यंजन, अभी व्यंजन व्यंजन कितना है? का, ख, गा, ख, न, चा, चा, जा, जा, न्या, ता, टा, डा, 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 कितना? कोई अंत नहीं है इसका। कितना है? 52। कम से कम इतना बहुत कितना है? व्यंजन है हमारी भाषा। मलयालम में हो, तमिल में हो, हिंदी में हो, नो ये सारे। लेकिन अंग्रेजी में बी सी डी ई तो हो गया, वो दूसरा इसमें जी एच आई कितना? 20, 19 और 20 है ना? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के कितना है? 20 है। और वोवेल कितना है? 5 है। लेकिन हमारे भाषा में व्यंजन 50 से भी ज्यादा। इसका मतलब हमारा भाषा बहुत बृहद, बड़ा, ऊंचा, लंबा, नीचा, चौड़ा, ये सब हम क्या करते हैं? आसानी से सीखते हैं। हम आसानी से क्या करते हैं? बोलते हैं, है कि नहीं? हमें कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है। हम हिंदी भाषा जैसे पानी पीते हैं वैसे हम पीते हैं, है कि नहीं? यदि इतना कठिन भाषा, इतने ज्यादा व्यंजन, इतने ज्यादा स्वर का भाषा यदि मैं सीख सकता हूँ, तो ये छोटा वाला भाषा सीखने में क्या फर्क, क्या ये भाषा सीखने में क्या मेरे लिए क्या मुसीबत है? बहुत आसान, बहुत। पहले क्या करना है? डर हटाना और सोच क्या आना है? इंग्लिश इज ए सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए डॉटर लैंग्वेज। मुझे प्रभु हिंदी जैसे बड़ा भाषा सीखने के लिए बुद्धि दिया, समझ दिया, ताकत दिया है, तो ये छोटी सी भाषा पढ़ने के लिए मेरे लिए इतना कठिनाई, ये सोच जब आ गया तो आपको अंग्रेजी के ऊपर कंट्रोल आ गया, उसका नियंत्रण करने के लिए फिर आप सीख लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में जब इधर रहते हैं आपस में भी अंग्रेजी में थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक हो, बोली का मिस्टेक हो, शर्माना नहीं, मुंह खोलकर क्या करना चाहिए? हमारे उधर बाइबल कॉलेज में एक गर्ल आई थी लखनऊ से, करिश्मा नाम। उन्होंने यदि चैपल में कोई प्रार्थना कीजिएगा ऐसा अनाउंसमेंट हो गया तो क्या करते? करिश्मा उठ खड़ी हो जाती,
और ऐसा इंग्लिश बोलते हैं कोई किसी को समझ में, लेकिन वो बिना शर्मा के वो प्रार्थना ऊंची आवाज में रो रो कर वो क्या करती थी, प्रार्थना। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, अभी इस साल में वो ग्रेजुएट हो गया। इतना सुंदर इंग्लिश वो बोलती है, इतना सुंदर रीति में पब्लिक प्रेयर करती है, कोई विश्वास नहीं कि वो करिश्मा प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर से वो शर्म को निकाल दिया, डर को निकाल दिया। जो कुछ मन में आते हैं बोल देते हैं, है ना, ग्रामर हो या ना हो, फिर भी वो बोलते हैं। बोल के गिर के हाँ, वो चलना, ये आपका भी काम है। जिक्सन सर वगैरह कितना बढ़िया इंग्लिश बोलता है, बढ़िया हिंदी बोलता है, सीखने का अच्छा। जब लोग बोलते हैं तो ध्यान से सुनना, और अंग्रेजी का बाइबल भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी का बाइबल भी पढ़ते हैं। ये दोनों आप करेंगे तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश भी। इंग्लिश का एक फायदा यह है, देखो इंडिया में इंग्लिश बोलने वाली की संख्या पूरे अमेरिका के लोगों के संख्या से भी ज्यादा है। पूरा अमेरिका के पॉपुलेशन जनसंख्या से भी ज्यादा लोग भारत में कौन सा भाषा बोलते हैं? इंग्लिश। भारत में लोग बोलते हैं, तो इंग्लिश भाषा किसका है? इंग्लिश भाषा हमारा है, हम क्यों उनको देना है? समझ रहे आप? और इंग्लैंड से भी 2 गुना 3 गुना लोग इंडिया में कौन सा भाषा बोलते हैं? इंग्लिश भाषा। समझ रहे आप? इसका मतलब इंग्लिश हमारा भी भाषा, इसमें हम शर्माने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड लैंग्वेज है, इंडिया में भी बहुत लोग बोलते हैं, और ये भाषा सीखने के द्वारा हम दूसरे लोगों के साथ भी संबंध कर सकते हैं। उस प्रकार का सोच हमारे अंदर आ जाते हैं, और किताबें भी पढ़ने के लिए भी हमें मौका मिल जाता है। तो इसलिए जो है इंग्लिश भाषा को अंग्रेजी में मैं पहले बता रहा हूँ, सोशल अपवर्ड मोबिलिटी। सोशल सामाजिक ऊंचाई की तरफ उसका एक जाने का तरीका, सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी। सामाजिक रीति पे, सामाजिक तौर पर ऊंचे श्रेणी की तरफ सफर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अंग्रेजी भाषा की जरूरत है। तो हिंदी और अंग्रेजी इस बाइबल कॉलेज में रहकर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा बहुत आयत से आप कर सकता है। देखो बाइबल में हम 2 जन के बारे में पढ़ते हैं। एक है पत्रोस, पीटर, है कि नहीं? दूसरा है पौलुस, इंग्लिश में पॉल। तो दोनों प्रेरित और इस दोनों में से पत्रोस, पीटर प्रभु यीशु मसीह का खुद चला था, और 3 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने समय बिताया। अब आगे था, लेकिन वो उनका सेवकाई सीमित था। उनका सेवकाई सीमित रहा। क्यों सीमित रहा? फिलिस्तीन देश में, इस्राएली देश में सीमित रहा, क्योंकि उनका भाषा पुरानी भाषा, अरामाइक भाषा में सीमित रहा। ज्यादा अन्य देशवासी लोगों के साथ उनको इतना आसानी से बात नहीं कर पाते। भाषा में सीमित रहा, संस्कृति में भी सीमित रहा। संस्कृति मतलब कल्चर। He was limited by culture and language. His ministry was mainly
इन पैलेस्टाइन, है ना, यहूदी देश में, शमरी देश में या इत्यादि देश में उनका सेवकाई सीमित है। लेकिन पौलुस उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? तरसुस, वो आसिया देशवासी था, तुर्की देशवासी, यहूदी भी था। इसलिए यहूदी होने के कारण वो कौन सा भाषा सीखा? यहूदी होने के कारण वो इब्रानी भाषा सीखा, और यूनानी लोगों के बीच में होने के कारण वो कौन सा भाषा सीखा? ग्रीक भाषा सीखा, यवन भाषा सीखा, और रोम का जो नागरिक होने के कारण उनको कौन सा भाषा मालूम था? लैटिन भी मालूम था। तो मतलब वो भाषा, बहुत सारे भाषा सीखा। कौन? और जब मौका मिला घर में दुआ प्रार्थना और तोरा पढ़ने के लिए हिब्रू को सीखना पड़ा मम्मी से, घर में अपने पिताजी से। और जब कॉलेज में गया तो कौन सा भाषा सीखा? ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा सीखा, और फिर रोम के नागरिक होने की वजह से लैटिन भाषा भी उन्होंने सीखा। अब जब प्रभु में आया, उन्होंने अपने आप को क्या नहीं किया? सीमित नहीं किया। उन्होंने अपने आप को, इधर पत्रोस ने अपने आप को क्या किया? और लेकिन पौलुस नॉट सीमित, नॉट लिमिटेड। Anywhere he goes, he could speak to. यूनानियों के पास जाएंगे तो कौन सा भाषा में बोलेंगे? यूनानी भाषा। यदि इब्रानी लोगों के पास जाएंगे तो इब्रानी भाषा। यदि रोम के लोगों के पास जाएंगे तो रोम की भाषा भी, लैटिन भाषा भी। इसलिए उनका सेवकाई रोम की पत्री जब वो बोलते हैं, उन्होंने इसके वजह से भाषा मालूम होने के वजह से भाषा संस्कृति में प्रवेश करने का भी रास्ता। लैंग्वेज इज एन एंट्री डोर इनटू ए कल्चर। भाषा के द्वारा आप किस में प्रवेश करते हैं? कल्चर में प्रवेश करते हैं। तो यहूदी, समझ रहे हैं, जूइश कल्चर। इसलिए पौलुस बताते हैं जब मैं यहूदियों के बीच में जाते हैं तो यहूदी के समान मैं जी सकता। उनका बोली मुझे आता है, उनका खाने पीने की तरीका आता है, उनका सांस्कृतिक बातें मुझे आता है। कोई नहीं बोलेगा कि मैं यहूदी नहीं। और यदि मैं यूनानी लोगों के बीच में जाते हैं तो आई नो हाउ टू लिव लाइक ए ग्रीक पर्सन, है ना, एक यूनानी व्यक्ति के समान बोलना, संस्कृति सब कुछ आता। यदि रोम के लोगों के बीच में जाते तो रोमन कल्चर ऑल्सो। सो ही न्यू 3 कल्चर्स, 3 कल्चर्स, 3 संस्कृतियां, 3 cultures he knew very well, 3 languages he knew, 3 cultures also. तो जब प्रभु ने उनको सेवा के लिए जब बुलाया, मैं एक मैप बना रहा हूं, ठीक है। ये है भूमध्य सागर, है ना, ये समुद्र है, भूमध्य सागर। ये है गलीली, जॉर्डन रिवर, ये है रेड सी, जुडिया, जेरूशलेम। ये तो फलस्तीन, यहूदी संस्कृति का देश, यहूदी संस्कृति का देश। और इधर ग्रीक संस्कृति है, इधर भी ग्रीक है, इधर भी ग्रीक एंड एशियाटिक लैंग्वेजेस, ग्रीक एंड एशियाटिक लैंग्वेजेस।
ये है इतालिया, रोम, लैटिन, समझ रहे? तो भूमध्य सागर के उत्तरी इलाका और दक्षिणी इलाका में 3 प्रकार के संस्कृति से फैला हुआ देश था। और पौलुस प्रभु की सेवा जब किया, उन्होंने यहूदियों के बीच में भी सेवा, यूनानियों के बीच में भी सेवा और लतीनियों के बीच में भी सेवा उनके लिए आसान था। और रोमियों की पत्री जब लिखते हैं, उन्होंने बोलते हैं मैं यरूशलेम से लेकर इलीरिकम तक, इलीरिकम, मैं यरूशलेम से लेकर इलीरिकम तक, यूगोस्लाविया तक मैंने वचन का सेवा किया। कैसे किया? पवित्र आत्मा के द्वारा किया, प्रभु की अगुवाई में किया, लेकिन उनके पास हथियार था। क्या हथियार था? भाषा का हथियार और संस्कृति का, कल्चरल टूल्स। इसलिए हमें भी प्रभु की सेवा इंडिया में करना है तो मणिपुरी भाषा से कितना तक सेवा कर सकते हैं? मणिपुर में सेवा कर सकते। यदि हिंदी भाषियों के बीच में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हा? और राजस्थानियों को हिंदी मालूम है, लेकिन शहरों में जब आएंगे, दिल्ली में आएंगे या किसी शहर में, बड़ा शहर में प्रभु सेवा के लिए बुला रहे हैं, तो शहरी लोग, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग क्या भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी। तो उनके बीच में सेवा करने के लिए अंग्रेजी। तो ये भाषाओं में 2-3 भाषाओं में हमें क्या होना चाहिए? अच्छा पकड़ होना चाहिए, समझ रहे हैं? ताकि संस्कृति भी सीखें। और ये करने के द्वारा हम हमारे देश को एक बना के भी रख सकते हैं, अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम सबके साथ मेल भी स्थापित करेंगे और हमारा देश को भी एक रहने में, एक बनाने में हम मदद भी। विभाजन की आत्मा हमारे अंदर नहीं है। विभाजन की आत्मा हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? एकता की आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? वो एकता का आत्मा है कि नहीं? तो इसीलिए जो है प्रभु की सेवा के लिए यदि आप सीरियस हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने हाथ में टूल्स चाहिए, है ना? पैशन चाहिए, डिजायर चाहिए, आशा चाहिए, डिजायर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन टूल्स नहीं है तो देखो, आप उधर जाकर थोड़ा खुदाई करना चाहते हैं, लेकिन हाथ में हथियार नहीं है तो क्या खुदाई करेगा? उधर खड़े रहेंगे, है कि नहीं? खुद नहीं पाएंगे। लेकिन आपके हाथ में एक खुदाई का हथियार है, टूल्स है, तो फिर क्या कर सकते हैं? खुदाई में काम भी हो जाए, ठीक है? वैसे ही इसलिए जो है प्रभु की सेवा के लिए जब इसलिए इधर लेके आया है बाइबल कॉलेज में, अभी आपको इसीलिए लेके आया। आपके हाथ में क्या पकड़ाने के लिए है? टूल्स पकड़ा है ना? आपके हाथ में परमेश्वर टूल्स दे रहे हैं। तो भाषा का टूल्स है, संस्कृति का टूल्स है और दिव्य विज्ञान, दिव्य विज्ञान। दिव्य विज्ञान क्या है इंग्लिश में? दिव्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र। दिव्य विज्ञान भी कौन सा है? क्या है? एक दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। दिव्य विज्ञान एक फिलॉसफी है।
सुदर्शन शास्त्र, ये इधर से आपको प्राप्त करना, भाषा प्राप्त करना है, भाषा के द्वारा संस्कृति प्राप्त करना है, कल्चर। और केरल में रहने के वजह से आपको कहीं डाल दो आप सर्वाइव हो जाए। केरल कल्चर इसलिए केरल के लोग बहुत सारे जो है इधर उधर होकर, देखो मैं मेरे 21-22 उम्र में मैं उखरूड में चला गया, उधर गांव में 2 साल रहा, उनके साथ ये सारा भोजन खाते हुए उधर ही रहा। नागा प्लेस या वो स्नेल खाते थे, मैं भी खाता, तो जो कुछ खाना खाते थे वो सब मैं खाया, और जो कुछ काम वो करते थे वो सब मैं भी किया। जुम कल्टीवेशन के लिए गया, पैडी फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को लेके जाते थे, सब कुछ ये केरल से मैंने सीखा। केरल कल्चर से जो काम है उस करने में हम पीछे, और मैं मेरे लोगों के बारे में प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग केरल में आने की वजह से आपको इस प्रकार प्रभु तैयार करेगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ आपको डाले उधर आप बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि पौलुस के समान, पौलुस यहूदी होने के बावजूद भी कहाँ था? अन्य जातियों के बीच में, अन्य संस्कृति वालों के बीच में, तरसुस में था। तरसुस कहाँ है? तरसुस इधर था, अपने लोग इधर रहते थे, लेकिन पौलुस का जन्म इधर हुआ, अन्य जातियों के बीच, एशियाटिक लोग, यूनानी लोगों के बीच। तरसुस में होने के कारण उन्होंने आज से देश का संस्कृति सीख लिया, इब्रानी संस्कृति सीख लिया, यूनानी संस्कृति सीख लिया। पर उनको सारे जगह में जाने के लिए और प्रचार करने के लिए, जीने के लिए कोई मुश्किल नहीं था। और पतरस की तुलना में ज्यादा से ज्यादा सेवकाई किसने किया? क्यों? क्योंकि उनके पास टूल्स। पतरस यदि जाएंगे तो उनको इतना टूल्स उनके हाथ में नहीं, इसलिए यहूदियों के बीच में सेवकाई करते रहा। लेकिन पौलुस अन्य जाति के लोगों के बीच में भी सेवा करने के लिए उनके पास ताकत था, टूल्स था। तो यदि आप उस प्रकार का पौलुस के समान सेवा करना चाहते हैं तो आपको क्या प्राप्त करना है? टूल्स प्राप्त, भाषा का टूल्स और संस्कृति का टूल्स और दिव्य विज्ञान, है ना, थियोलॉजी, नॉलेज, नॉलेज, साथ ही साथ प्रार्थना, डिवोशन, अनुशासन, डिसिप्लिन, सब आपको इधर से प्राप्त करना। 3 साल जिस प्रकार पौलुस को अरबी देश में प्रभु ने रखा, उनको अनुशासन दिया, पढ़ाई दिया, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको इस जगह में लेके आया है ताकि अन्य लोगों के बारे में आप सीख सके, भाषा सीख सके, और इसके द्वारा प्रभु की सेवा के लिए आपको प्रभु तैयार करे, ताकि जब इधर से निकलेगा फिर शर्माएगा नहीं, अरे तुम कैसे बात करो, अंग्रेजी कैसे बोलो, सोचेगा अंग्रेजी बोलना है तो क्या करेगा? अंग्रेजी निकल कर आएगा, क्योंकि सारा इधर भरा हुआ, अंग्रेजी भी भरा हुआ है, हिंदी भी भरा हुआ है, मलयालम भी भरा हुआ है कि नहीं? तो कोई किसी भाषा, संस्कृति, किसी के साथ रहना, उनका भोजन खाना हमारे लिए कोई समस्या नहीं। इस प्रकार अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो वो जो है मैंने अभी सेकंड सेशन में थोड़ा सा बाइबल का सारांश संक्षिप्त रूप में, बाइबल का सारांश संक्षिप्त रूप में आपको मैं सिखाना चाहता हूँ।
What is the Bible all about? What is the Bible all about? बाइबल का जो